आज का टॉपिक है करंट स्टेटस ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है ये हम लोगों ने जान लिया था। यदि दोबारा रिवाइज करना चाहें तो फटाक से ऐसे करेंगे कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी कि पीडीएस ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एफसीआई किसानों से अनाज खरीदती है और उसी अनाज को स्टोर करके गवर्नमेंट राशन शॉप के थ्रू गरीब लोगों को सस्ते दामों में दे देती है। इसी को हम लोग कहते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी कि पीडीएस। अब इसका पीडीएस का क्या स्टेटस है हमारे भारत में भी फिलहाल प्रेजेंट दौर में, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। यानी कि पीडीएस हमारे भारत में अच्छी तरीके से रन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, लोगों को इसका बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसके बारे में देखेंगे। क्या लिखा हुआ देखिए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी कि पीडीएस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टुवर्ड्स इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी। यानी कि हर इंसान के पास फूड अवेलेबल हो, उसको वो एक्सेस कर सके, उसको वो अफोर्ड कर सके, इसके लिए हमारा इंडियन गवर्नमेंट हर संभव प्रयास कर रही है। और उस प्रयास में एक प्रयास है हमारा पीडीएस के रूप में। यानी कि पीडीएस के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोगों को अनाज पहुंचाने का कोशिश कर रहे हैं और वो भी सस्ते दामों में, और ये आजकल चल भी रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद है द कवरेज ऑफ पीडीएस वाज यूनिवर्सल विथ नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द पुअर एंड नॉन पुअर। यानी कि ये पीडीएस सिस्टम आज हमारे भारत में सक्सेसफुली चलाया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, और पीडीएस में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप गरीब हैं तो आपको अनाज नहीं मिलेगा, आप बहुत ज़्यादा गरीब हैं तो आपको अनाज मिल जाएगा, ऐसा इसमें नहीं है। आप चाहे किसी भी प्रकार के गरीब हैं या फिर आप नॉर्मल थोड़ा सा आपका लोग यानी कि आपका आर्थिक स्थिति थोड़ा सा ख़राब है तो भी आपको अनाज मिलेगा, और जो सबसे ज़्यादा गरीब है उनको भी अनाज मिलेगा, बस शर्त यह कि आपके पास एक राशन कार्ड का होना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि पीडीएस में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है कि आप अमीर हैं तो आपको नहीं मिलेगा। हालांकि अमीर लोगों का तो राशन कार्ड बनता ही नहीं है। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि वो सक्षम है, गवर्नमेंट उसको बनाती नहीं है। लेकिन इसमें ना आजकल बहुत फ्रॉड भी हो रहा है, बहुत फ्रॉड हो रहा है। जो बड़े बड़े लोग हैं, जो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, उनके पास भी आजकल राशन कार्ड बन जा रहा है फ्रॉड के तहत, यानी कि करप्शन के तहत बन जा रहा है, और वो भी जाके अनाज को उठा ले रहे हैं। और वो अनाज वहाँ से लेकर खाते नहीं है, उसको बेच देते हैं मार्केट में ताकि पैसा मिल जाए, है ना। क्योंकि वो अनाज मिडिल क्लास क्यों खाएगा भाई? क्योंकि उतना क्वालिटी ख़राब होता है उसका, वो खाता ही नहीं है, तो वो अनाज को बेच देता है, पैसा मिल जाता है। तो इसमें ना थोड़ा सा गवर्नमेंट को मतलब कड़े कदम की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें करप्शन बहुत हो रहा है आजकल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। तो यहाँ पे बेसिकली पीडीएस में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, गरीब और सबसे जो गरीब है उनके बीच में कोई भेदभाव नहीं है। ओवर द ईयर्स द पॉलिसी रिलेटेड टू पीडीएस हैज़ बीन रिवाइज्ड टू मेक इट मोर एफिशिएंट एंड टारगेटेड। यानी कि समय के अनुसार पीडीएस में बहुत सारे बदलाव किए गए हैं ताकि इनको और ज़्यादा लोगों तक बड़े लेवल पर पहुँचाया जाए, प्लस और इसमें किस प्रकार से निखार लाया जाए, इम्प्रूवमेंट लाया जाए, इसके बारे में भी बहुत हद तक सुधार किया गया है। यानी कि समय के अनुसार पीडीएस में लगातार चेंजेस हो रहे हैं। आगे इन 1992 रिवैम्पेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी कि आरपीडीएस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1070 ब्लॉक्स इन द कंट्री। देखो 1992 में पीडीएस के जैसा ही एक और सिस्टम लॉन्च किया गया था, रिवैम्पेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वो भी इंडिया के टोटल 1700 ब्लॉक्स में इसको लॉन्च किया गया था। ब्लॉक्स यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है ना तो सिंपल सा आप इसको समझिए, इतने सारे जिले में लॉन्च किया गया था बस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। हालांकि ब्लॉक जिला से छोटा ही होता है, लेकिन फिर भी आप इसको समझने के लिए समझ सकते हैं। तो 1992 में पीडीएस के जैसा ही एक और सिस्टम हमारा लॉन्च किया गया था, रिवैम्पेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। आगे द टारगेट वाज टू प्रोवाइड द बेनिफिट्स ऑफ पीडीएस टू रिमोट एंड बैकवर्ड एरियाज। इसका काम क्या था? ये जो हमारा लॉन्च किया गया था आरपीडीएस, इसका मेन मकसद ये था कि जो बहुत दूर गांव वाला एरिया है, जो कि बहुत पिछड़ा एरिया है, जहाँ पे कि लोग जल्दी जाना भी पसंद नहीं करते हैं, और यदि वहाँ पे लोग रह रहे हैं तो उनको भी पीडीएस का सुविधा मिल जाए, यानी कि उनको भी अनाज सस्ते दामों में मिल जाए। इसका मकसद ये था, किसका? आरपीडीएस का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। इन 1997 टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी कि टीपीडीएस was introduced to adopt the principle of targeting the poor in all areas। अब 1997 में एक और प्रोग्राम लॉन्च किया गया, क्या? टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसका मकसद ये था कि दुनिया भारत के किसी भी कोने में गरीब यदि कहीं पे रह रहे हैं तो उस गरीब को अनाज पहुंचाया जाए। ठीक है, अनाज कैसे पहुंचाया जाएगा? वहाँ पे राशन शॉप खोल के। मान लीजिए कि एक गाँव है, जिस गाँव में ना मात्र 100 घर ही है,
और टोटल पॉपुलेशन गांव का मान लीजिए कि 300 है बस एग्जांपल के तौर पे, और वहाँ पे एक भी राशन शॉप नहीं है, तो गवर्नमेंट का यहाँ पे काम है कि वहाँ पे राशन शॉप खोला जाए, लोगों का राशन कार्ड बनाया जाए और उसके तहत उनको अनाज प्रोवाइड किया जाए, वो भी सस्ते दामों में। ठीक है, तो इसका मकसद ये था। आगे फिर बढ़ते हैं। इन 2002 स्पेशल स्कीम्स वेयर लॉन्च लाइक अंत्योदया अन्न योजना यानी कि AAY एंड द अन्नपूर्णा स्कीम यानी कि APS विद स्पेशल टारगेट ग्रुप्स ऑफ पुअरेस्ट ऑफ द पुअर एंड इंडेंजेंट सीनियर सिटीजन्स। अब इसका मतलब क्या है देखो, 2000 में दो और अलग अलग प्रकार का प्रोग्राम लॉन्च किया गया पॉलिसी। अंत्योदया अन्न योजना पहला, और दूसरा था हमारा अन्नपूर्णा स्कीम। इसका टारगेट ये था कि जो गरीब से भी गरीब है यानी कि पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, जो गरीब से भी गरीब है, जो इनका मतलब ये हो गया जिनका हालत बहुत बदतर है, उनका यहाँ पे भलाई किया जाए, अनाज उसको प्रोवाइड किया जाए, खाने का अनाज नहीं है उसको अनाज दिया जाए। और दूसरा है इंडेंजेंट सीनियर सिटीजन, और इसमें एक और ख़ास बात था कि जो सीनियर सिटीजन है यानी कि जो कि बहुत बूढ़े हो गए हैं, उनको कोई देखभाल नहीं कर रहा है, तो उनके लिए भी कुछ अनाज प्रोवाइड किया जाए, उनको कुछ पैसे दिए जाएँ ताकि वो अपना आगे का जीवन अच्छी तरीके से व्यतीत कर सके। ठीक है, तो इनका मकसद ये था। आगे द फंक्शनिंग ऑफ दीज टू स्कीम्स वॉज लिंक्ड विद द नेटवर्क ऑफ द PDS, और इन दोनों स्कीम को लिंक किया गया था PDS के तहत, यानी कि PDS के तहत ही लोगों को अनाज दिया जाएगा, बस स्कीम का नाम अलग अलग था। आगे द PDS हैज़ प्रूव्ड टू बी द मोस्ट इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी इन स्टेबलाइजिंग प्राइसेस एंड मेकिंग फूड अवेलेबल टू कंज्यूमर्स एट अफोर्डेबल प्राइस। तो भारत सरकार के लिए PDS जो है ना एक तरीके से वरदान के तौर पे साबित हुआ, क्योंकि PDS के तहत आज हमारे भारत में करोड़ों लोग अपना पेट भर रहे हैं, अपना घर परिवार चला रहे हैं। और यदि ये नहीं होता ना तो लोग जिंदा तो रह जाते लेकिन बहुत हालत ख़राब होता। जिंदा तो रह जाते लोग, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हालत बहुत ख़राब हो जाता हम लोगों को। तो PDS के तहत आज लाखों करोड़ों लोग बेनिफिट ले रहे हैं और अपना जीवन अच्छी तरीके से व्यतीत कर पा रहे हैं। आगे बढ़ा जाए फिर उसके बाद समटाइम्स FCI यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, समटाइम्स FCI गोडाउन्स आर ओवरफ्लोइंग विद ग्रेन्स विद सम रॉटिंग अवे एंड सम बीइंग ईटन बाय रेट्स। लेकिन यहाँ पे ना थोड़ा सा समस्या भी है। समस्या क्या है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का जो गोडाउन है जहाँ पे वो अपने अनाजों को इकट्ठा करके रखता है, वो कभी कभी ना ओवरफ्लो हो जाता है। ओवरफ्लो का मतलब ये हो गया कि कभी कभी वो ना हद से ज़्यादा अनाज खरीद लेता है, और खरीद तो लिया लेकिन रखने के लिए जगह नहीं है। अब रखने के लिए जगह नहीं तो अनाज क्या होगा, बर्बाद होगा, पहला बात। दूसरा बात, वो अनाज ना कई बार क्या होता है ना बड़े लेवल पे सड़ना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और तीसरा सबसे बड़ा बात, वहाँ पे चूहा लग जाता है, चूहा उसको बर्बाद कर देता है। तो यहाँ पे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया किसानों से अनाज खरीद तो लेती है लेकिन वो अनाज बहुत बड़े लेवल पे बर्बाद भी हो जाता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को ज़रूरत है कि उसको अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए। आगे इन 2014 द स्टॉक ऑफ व्हीट एंड राइस विथ FCI was 65.3 million tons which was much more than the minimum buffer norms। देखो ये बात यानी कि डाटा है ना 2014 का दिया गया है। 2014 में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पास व्हीट और राइस टोटल कितने थे, 65.3 मिलियन टन, जो कि बफर नॉर्म से बहुत ज़्यादा ऊपर था। मतलब कि देखो ये जो गोडाउन है ना फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का गोडाउन है, उसके लिए भी नियम है, यानी कि आप उसमें इतना ही अनाज रख सकते हैं। लेकिन 2014 में वो अपना सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिसमें लिखा था कि इतना अनाज रखना है गोडाउन में, लेकिन उससे कई ज़्यादा उन्होंने वहाँ पे अनाज को रख दिया था। तो वैसी बात है, अनाज यदि आप ज़्यादा हद से ज़्यादा रखेंगे तो आप उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे, चूहा लग जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो उस समय पे 2014 में 65.3 मिलियन टन अनाज को इकट्ठा किया गया था, बेसिकली गेहूँ और चावल को, जो कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में जो नॉर्म्स हैं, जो प्रोसीजर सॉरी नॉर्म्स नहीं, जो रूल है उससे कई ज़्यादा था। जैसे मान लीजिए कि होता है ना कि आप इस गोडाउन में कितना अनाज रख सकते हैं, कितना कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी से कई ज़्यादा अनाज वहाँ पे इकट्ठा किया गया था। तो वैसी बात है, ख़राब होना ही है। तो बहुत बड़े लेवल पे अनाज हमारा बर्बाद भी हुआ था। आगे बढ़ते हैं फिर। पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ PDS राइस हैज़ डबल्ड इन रूरल इंडिया एंड इंक्रीज बाई 66% इन अर्बन इंडिया। देखो इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ PDS राइस हैज़ डबल्ड इन रूरल इंडिया एंड इंक्रीज बाई 66% इन अर्बन इंडिया। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे इंडिया में गांव और शहर दोनों में हर आदमी, पर कैपिटा कंजम्पशन का मतलब है हर आदमी
चावल को जो इस्तेमाल कर रहा है ना वो अब डबल हो चुका है। मतलब ये हो गया अब हर आदमी चावल एक बार नहीं खा रहा है बल्कि 2 बार खा ले रहा है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ पीडीएस राइस हैज डबल इन रूरल इंडिया। रूरल इंडिया में कि गाँवों में चावल का कंजम्पशन अब थोड़ा सा डबल हो गया है, लोग चावल ज़्यादा खा रहे हैं। एंड इंक्रीज बाय 66% इन अर्बन इंडिया। और अर्बन इंडिया में कि शहरों में 66% ये बढ़ गया। मतलब कि लोग जो है ना ज़्यादा अब चावल को खा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ पीडीएस व्हीट हैज डबल्ड इन बोथ रूरल एंड अर्बन इंडिया। और यदि हम लोग केवल बात करें व्हीट का, केवल गेहूं का, ये तो ऊपर में बात हो गया किसका, चावल का। नीचे बात करें थी गेहूं का, तो गेहूं का इस्तेमाल हर इंसान लगभग आज डबल कर रहा है, चाहे वो गांव हो चाहे शहर। ये डाटा याद रखिएगा कि हर आदमी चावल का जो इस्तेमाल कर रहा है वो गांव में वो डबल कर रहा है, लेकिन शहर में मात्र 66% ही इस्तेमाल कर रहे हैं चावल। ठीक है, वो भी 66% बढ़ गया है। आगे और यदि हम लोग बात करें फिर गेहूं का, तो गेहूं हमारा डबल इस्तेमाल किया जा रहा है अब गांव और शहर दोनों में, यानी कि लोग रोटी ज़्यादा खा रहे हैं। ठीक है, आगे फिर समटाइम्स पीडीएस लीडर्स आर फाउंड make use of small practices like diverting the grains to open market to get better margin, selling poor quality grains at ration shop, irregular opening of the ration shop etc. अब यहाँ पे ना राशन शॉप के अंदर जो डीलर होते हैं, यानी कि जो आपको राशन शॉप के अंदर दिखते हैं, जो कि आपको अनाज देते हैं, कई बार ना ये लोग भी फ्रॉड कर लेते हैं। कैसे फ्रॉड करते हैं, देखो कई बार क्या करेगा ना, ये जो गवर्नमेंट के द्वारा अनाज दिया गया है राशन शॉप में, उस अनाज को मार्केट में ये बेच देगा, अच्छा पैसा कमा लेगा। पहला ये करता है। दूसरा, लोगों को ना राशन शॉप के अंदर जो लोग आएंगे अनाज लेने के लिए, उसको ख़राब क्वालिटी वाला अनाज दे के भेज देते हैं। बढ़िया क्वालिटी वाला ये मार्केट में बेच देते हैं और ख़राब क्वालिटी वाला अनाज रख के रहते हैं, और जो लोग आते हैं उनको बेच देते हैं, जो कि गलत बात है। आगे और कभी कभी तो ये लोग ना राशन शॉप खोलते ही नहीं है, लोग आ रहे हैं घूम के जा रहे हैं, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पे डीलर का भी थोड़ा सा लापरवाही देखने को हमको मिल जाता है, जो कि नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट को यहाँ पे कड़ा से कड़ा कदम लेना चाहिए। खैर, यही था हमारा पीडीएस का इंडिया में करंट स्टेटस। कोई दिक्कत समझ में आया? चलिए, तो अगले वाले क्लास में हम लोग अपने चैप्टर के सबसे लास्ट वाले टॉपिक को डिस्कस करेंगे, रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स इन फूड सिक्योरिटी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।